अलैकुम। नया दिन, नई राहें और मैं महर बुखारी। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने हमेशा तलबा को एक अहम सतून करार दिया और उनके किरदार से खासे मुतासिर नजर आए। हमारे मुल्क में तलबा तंजीमों की तारीख खासी पुरानी है और उन्होंने तलबा के हकूक का दिफा करने के हवाले से खासा अहम किरदार भी अदा किया है। लेकिन बदकिस्मती से गुज़िश्ता 2 दहाइयों के दौरान ये बात आम मुशाहिदे में आई है कि तलबा तंजीमें न सिर्फ तशद्दुद की तरफ माइल रही हैं बल्कि उन पर सियासी अंसर भी गालिब रहा है। आजकल ये बहस जोर शोर के साथ जारी है कि तलबा तंजीमों को एक दफा फिर फाल बनाया जाए और उनके किरदार का दायरे कार भी वसी किया जाए। इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमने आज 2 शख्सियात को अपने स्टूडियो में जहमत दी है। हमारे पहले मेहमान हैं हाफिज हमदुल्ला, जो कि इस्लामी जमीयत तलबा पंजाब यूनिवर्सिटी के नाजिम हैं। उनके साथ तशरीफ रखते हैं अमार अली, जो कि स्टूडेंट एक्टिविस्ट भी हैं और स्टूडेंट एक्शन कमेटी के मेंबर भी। आप दोनों की तशरीफ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, अपने मेहमानों से बाकायदा गुफ्तगू आगे बढ़ाने से हम लोग इससे पहले एक रिपोर्ट देखेंगे। आइए चलते हैं। न सिर्फ यूनिवर्सिटी इंतजामिया और इस्लामी जमीयत तलबा के अहदेदारों के माबीन वजह नज़ा बना रहा, बल्कि इसके बायस बीसियों मासूम तलबा और तालिबात भी मुतासिर हुए। इस किस्म के वाक़यात हमारे तालीमी इदारों का वक़ार मजरू करते और तालीमी अमल में रुकावट का बाइस बनते हैं। जो तलबा तंजीमें हैं उनको बराह रास्त तो सियासत में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए, लेकिन सियासत पर बहस मुबाहसा ज़रूर होना चाहिए और अपने आप को वो मुतहर्रिक भी कर सकते हैं जब कोई ऐसे मसाइल हों जो कि कौम के सामने पेश हों, तो एक मौसर किरदार एक अलहदा ताकत के तौर पे वो कर सकते हैं। अगर वो अपेंडेज बन जाते हैं सियासी जमातों के, तो मैं समझता हूँ कि उनसे उनकी जो अपनी कुव्वत है वो तालील हो जाती है। पंजाब यूनिवर्सिटी के तलबा और तालिबात की एक बड़ी तादाद यूनिवर्सिटी से इस्लामी जमीयत तलबा के दफातर के खात्मे का मुतालबा कर रही है और इस मुतालबे के हक में अब तक यूनिवर्सिटी में बड़े पैमाने पर 3 एहतजाजी मुजाहरे भी हो चुके हैं। स्टूडेंट्स एक्चुअली यूनियंस ना होने का फ़ायदा ये है कि क्योंकि स्टूडेंट्स को कोई उभार नहीं ना रहा, तो स्टूडेंट्स जब गुस्से में आते हैं वो क्या करते हैं, जाके बसें जला दी, स्टूडेंट कोई ऑफिस जाके तोड़ फोड़ कर दी। उससे पॉलिटिक्स में क्या फ़ायदा हो रहा है? अपने मुल्क को नुकसान हो रहा है। ये उनको पॉलिटिकल पार्टीज तो बताती नहीं है ना, उनको सिर्फ इमोशनैलिटी सिखाती हैं। इमोशनैलिटी जो सी होती है वो आपको सही पॉलिटिक्स में कभी नहीं आपको सही रास्ता दिखाएगी, कभी हो ही नहीं सकता। तलबा तंजीमों पर पाबंदी के दौरान भी तालीमी इदारों में तशद्दुद के वाक़यात में किसी कमी का रुझान नहीं देखा गया। इस दौरान मासूम तलबा सियासी तंजीमों के नारों और वादों की भेंट चढ़ते रहे। ये तंजीमें इस हद तक बाअसर हैं कि तालीमी इदारों के सरबराह भी इनके आगे खामोश हैं और जब भी कोई ऐसा वाक़या रूनमा होता है तो इसके लिए पुलिस और कई मौके पर रेंजर्स को तलब किया जाता है। आपकी अपनी पॉलिटिकल बैकिंग कोई नहीं है। लाइक स्टूडेंट्स को कोई मसला हो आप कुछ कर नहीं सकते हैं किसी किस्म की। लाइक आपको कुछ भी आप करवाना चाहते हो आपको किसी किस्म की बैकिंग चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपकी एडमिनिस्ट्रेशन आपके लिए कुछ नहीं करती। जब तक आपके पीछे लोग नहीं आप कुछ नहीं कर सकते। मेरे ख्याल से स्टूडेंट यूनियंस का आना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये स्टूडेंट्स के सारे जो कंसर्न्स और उनकी कंप्लेंट्स होती हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचा सकते हैं, क्योंकि और हमें एक इंटरमीडिएटरी चाहिए होता है बीच में एडमिनिस्ट्रेशन के और स्टूडेंट्स के। तो आई थिंक यूनियंस कैन प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल कि हमारे सारे जो स्टूडेंट्स के कंसर्न्स हैं, कंप्लेंट्स हैं, कोई भी अच्छी बातें बुरी बातें, एटलीस्ट इट शुड गो टू द एडमिनिस्ट्रेशन और वो सारा काम यूनियंस कर सकती हैं। स्टूडेंट यूनियन पोलिटिसाइज ज़्यादा हो चुकी है। जमात इस्लामी और डिफरेंट जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस और ग्रुप हैं उनकी जो स्टूडेंट यूनियंस हैं वो स्टूडेंट यूनियंस नहीं बल्कि वो एक तरह के वो बुली किस्म के बुली कैंप्स बन चुके हैं, जो इस वक्त सिर्फ ना सिर्फ स्टूडेंट्स को और तलबा तंजीमों को वो एक ना सिर्फ तलबा को तंग करते हैं, ना सिर्फ उनके वहाँ इंस्टीट्यूशंस को ख़राब करते हैं, उनके माहौल को ख़राब करते हैं, बल्कि वो आपस में डिटरमेंटल एक रोल भी प्ले करते हैं एक दूसरे के लिए भी। तलबा तंजीमों पर पाबंदी का हटाना खुशाइन अम्र है और उम्मीद की जा रही है कि इससे तलबा और तालिबात को तालीमी इदारों में ऐसी फ़ज़ा मैसर आएगी जिससे सियासी तालीम के रुझान में इजाफा होगा और पुरतशद्दुद वाक़यात में कमी आएगी। इसमें कानून साजी बहुत ज़रूरी है और सिर्फ कानून साजी नहीं बल्कि कोई ऐसी इम्प्लीमेंटिंग बॉडी भी होनी चाहिए जो इस चीज़ को मेक श्योर करे कि तालीमी इदारों में जो है वो सियासी जमातों की जो मदाखलत है, क्योंकि तशद्दुद का अंसर जो है वो उसी से पैदा होता है। अगर सिर्फ स्टूडेंट्स ग्रुप्स जो हैं वही अपनी पार्टिसिपेशन करें या स्टूडेंट्स यूनियन का जो प्रोसेस है उसको मुकम्मल करें तो शायद ये बात ना हो। सियासी सरगर्मियों की बदौलत न सिर्फ तलबा को अपने हकूक के बारे में जानने का मौका मिलता है बल्कि कौमी मसाइल से भी आगाही हासिल होती है, मगर ऐसा तभी मुमकिन है
جب تعلیمی ادارے سیاسی طلبہ تنظیموں کے شکنجے سے آزاد ہوں اور وہ افراد جن کا ان تعلیمی اداروں سے کوئی تعلق نہیں وہ ان تنظیموں کا حصہ نہ بنے۔ نئی راہی کے لیے عرفانہ عزیز، سما، لاہور۔ حافظ، آپ نے رپورٹ دیکھی، مجھے یہ بتائیے کہ آج کل موجودہ جو صورتحال ہے ہماری انسٹیٹیوشنز کی، اس کے متعلق میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ اس کے کون اس کا ذمہ دار ہے اور جو بھی طلبہ تنظیموں کا کیا کردار رہا ہے اس کے اندر، مگر انفارچونیٹلی اس کا جواب اب ضرور دیجیے گا، بٹ وی ہیو ٹو گو آن اے ویری شارٹ بریک۔ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ اسٹوڈنٹ یونین، اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ایوری بڈی۔ ہم لوگ بات کر رہے ہیں اسٹوڈنٹ یونینز کے متعلق۔ میں آپ کو ری انٹروڈیوس کرا دیتی ہوں اپنے گیسٹ سے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں حافظ حمداللہ، جو کہ اسلامی جمعیت طلبہ کے ناظم ہیں، اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں عمار علی جان، جو کہ ایک اسٹوڈنٹ ایکٹیوسٹ ہیں۔ آئیے ادھر سے بات کنٹینیو کرتے ہیں۔ تو حافظ، میں آپ سے پہلے پوچھنا چاہوں گی کہ آج کل موجودہ جو صورتحال ہے ہماری تعلیمی اداروں کی، اس کے اندر طلبہ تنظیموں کا کیا کردار ہے؟ دیکھیں، طلبہ تنظیموں کا جو کردار ہے اسے تو تسلیم کر لیا گیا ہے، تسلیم کر لیا ہے، وزیر اعظم نے تسلیم کر لیا ہے۔ میں صرف ایک بات کی طرف توجہ دلانا چاہوں گا کہ طلبہ تنظیمیں ہوتی ہیں تو بھی وائلنس ہوتا ہے، طلبہ تنظیمیں نہیں ہوتی تو بھی وائلنس ہوتا ہے۔ اس کو اس چیز سے ریلیٹ نہیں کرنا چاہیے کہ طلبہ تنظیمیں ہی اس کی ذمہ دار ہیں۔ میں آپ کو ایک بات کہنا چاہوں گا، یہاں پہ اس جو رپورٹ آئی ہے اس میں بھی وائلنس کی بات آئی ہے۔ وائلنس تب ہوتا ہے جب آپ کسی کے حق کو مجروح کریں، جب آپ کسی کو اس کا رائٹ نہ دیں۔ طلبہ کا یہ حق ہے کہ وہ یونیورسٹیز کے اندر، کالجز کے اندر آزادانہ اپنے خیالات کا اظہار کر سکیں، آزادانہ اپنی بات دوسرے لوگوں تک پہنچا سکیں، اور جس کو پسند کریں اس کو الیکٹ کر سکیں، جیسا کہ 84 تک ہوتا رہا ہے۔ جب آپ نے اس کو کرب کیا ہے اور آپ یہ چاہتے رہے ہیں کہ جس کی حکومت ملک میں بنے اسی کی حکومت کالج اور یونیورسٹی میں ہو، تو طلبہ نے اس بات کو تسلیم نہیں کیا اور اس پہ ریئیکٹ کیا۔ اور آج بھی جہاں جہاں وائلنس ہوتا ہے، جہاں جہاں ہم اس کو کہتے ہیں کہ طلبہ تشدد کی کوئی بات آتی ہے، اس میں بعض جگہ پہ طلبہ تنظیمیں ہوتی ہیں، لیکن اکثر جگہ پہ یہ ہوتا ہے کہ مقامی جیتی ہوئی سیاسی تنظیمیں، پولیٹیکل پارٹیز، وہ چاہتی ہیں کہ جس طرح ضلع پہ ہمارا ہولڈ ہے اسی طرح کالج پہ بھی ہماری ہی چلے، اور طلبہ اس کو ریئیکٹ کرتے ہیں۔ طلبہ ہمیشہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہوتے ہیں۔ بالکل۔